हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने अपने सभी बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। हमने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया, डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे यूज करना है इसके बारे में भी समझ लिया है, पॉजेसिव केस के बारे में भी जान लिया है, और डबल वर्ब जैसे कि फेनिट वर्ब और नॉन फेनिट को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सभी सेंटेंसेस को एक साथ। अभी तक हम केवल केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही अपने सारे बेसिक्स क्लियर कर रहे थे। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान क्या है, ता और हा, और जिसके लिए रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि मेन वर्ब की केवल केवल फर्स्ट फॉर्म। दूसरा रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या ई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसका मतलब कि मेन वर्ब में यस या ई एस लगाना होता है। प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको अभी तक केवल केवल पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताता आ रहा था। तो ये ऊपर के जो दोनों नियम हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होते हैं। यानी पॉजिटिव सेंटेंस में हमें केवल क्या यूज करना होता था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस। इसके अलावा जो भी है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इन सभी सेंटेंस में हमें यूज करना है डू डज प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्यारे व्यूअर्स, यही डू डज, इन्हीं पे हमें ध्यान देना है। यही डू डज उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस को कैसे यस नो टाइप बनाते हैं और कैसे डब्ल्यू एस टाइप बनाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम डू का प्रयोग किन के साथ करेंगे। तो डू का प्रयोग प्यारे व्यूअर्स आई के साथ होगा, बी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा, और इसके अलावा कोई भी प्लूरल होगा तो हम उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग प्यारे व्यूअर्स पॉजिटिव सेंटेंस में जहां जहां यस या ई एस का प्रयोग होता था वहां वहां डज का प्रयोग करेंगे, यानी कि ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे। इसके अलावा कोई भी सिंगुलर होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अपने सेंटेंस पे हम आते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, वह भानपुर जाता है। तो ये तो सेंटेंस है पॉजिटिव, क्यों है आखिरी बार। प्यारे व्यूअर्स, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज आप हमारी वीडियो देखिए टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, वह भानपुर जाता है। सब्जेक्ट है हमारा ही। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कहाँ जाना होता है, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब है हमारा जाना, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, और ही के साथ लगता है यस या ई एस। क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऊपर के दो नियम काम करेंगे। तो ही गोज, और जो बच गया है लिख देते हैं, गो के बाद में हम टू लगा देते हैं, जनरली जब स्थान का नाम दिया होता है। चलते हैं अगले सेंटेंस में। अब यहीं पे पॉजिटिव सेंटेंस तक ही काम था यस या ई एस का। अब हमारा जो सभी सेंटेंस है उन सभी में काम करेगा डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए समझते हैं। वह भानपुर नहीं जाता है, यह सेंटेंस है निगेटिव। क्यों है प्यारे व्यूअर्स, क्योंकि इसमें एक शब्द आया है नहीं, इसी वजह से यह है निगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव से हम निगेटिव में जाते हैं प्यारे व्यूअर्स, जैसे ही पॉजिटिव से निगेटिव में जाते हैं वैसे ही हमारा ये नियम काम करता है डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब डज, ही। तो ही के साथ आता है डज। यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि ही सी इट, या कोई भी सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, डज आएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां जहां पॉजिटिव में यस लगता था वहां लगेगा डज, और जहां यस नहीं लगता था वहां पे लगेगा डू। और निगेटिव है तो नॉट अकेले नहीं आएगा, इसलिए डज इसका हेल्प करने के लिए आया है, तो डज के साथ हमने लगा दिया नॉट। तो ही डज नॉट, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब पे जाना है। प्यारे व्यूअर्स, पॉजिटिव में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद जाते थे मेन वर्ब पे, लेकिन
जैसे ही निगेटिव या और किसी भी सेंटेंस में जाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद कहाँ जाना होता है, हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब है गो। अब गो में हमें यस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा गया है कि डू डज अगर लग गया है तो अब केवल केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। जैसे ही डू डज आ गया, यस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट खत्म। तो ही डज नॉट गो टू भानपुर। आइए दूसरे सेंटेंस की ओर देखते हैं। क्या वह भानपुर जाता है? सबसे पहला काम है प्यारे व्यूअर्स टेंस पहचानना, तो ताहा की वजह से हम कह देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद दूसरा काम होता है सेंटेंस पहचानना। सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव कौन से टाइप का? यस नो टाइप का। तो यस नो टाइप की पहचान क्या है? अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हो, उस हिंदी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो गई हो तो वो होता है यस नो टाइप। क्या वह भानपुर जाता है? तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं करना है, ये जो डज है, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं यस नो टाइप का, तो इसको उठा के आगे लिख दिया जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। जब हम इसको उठा के आगे लिख देते हैं, उसके बाद आता है सब्जेक्ट ही, उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है जो भी बचा रहता है हम लिख लेते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या वह भानपुर नहीं जाता है? तो ये सेंटेंस है प्यारे व्यूअर इंट्रोगेटिव निगेटिव यस नो टाइप। क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में एक तो क्या से शुरुआत हुई है और दूसरी नहीं भी है, इसलिए यह है इंट्रोगेटिव निगेटिव। और टाइप कौन सा है? यस नो। क्यों यस नो है? क्योंकि क्या से शुरुआत हुई है। प्यारे व्यूअर्स दोनों वाक्यों को ध्यान से देखते रहिए, कैसे डू और डज इसको अभी इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये ऊपर के सेंटेंस में अब मैं अगर डज को ढक लेता हूं तो ही के बाद क्या आता है? नॉट। यानी कि हम नॉट को नहीं छेड़ेंगे, हम केवल केवल डज को उठा के आगे रख देंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे है डज ही नॉट, यहाँ पे क्या था? ही डज नॉट, और डज को उठा के हमने आगे कर दिया तो क्या हो गया? डज ही नॉट। बाकी ये तीनों गो टू भानपुर सेम है, यहाँ भी गो टू भानपुर सेम है। चलिए अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वह भानपुर क्यों जाता है? तो प्यारे व्यूअर्स ये सेंटेंस किस टाइप का है? डब्ल्यू एच टाइप। क्यों है? क्योंकि इसमें बीच में आया है क्यों। बीच में कोई भी प्रश्न आ जाए, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर वो वाक्य के बीच में आया है तो वो डब्ल्यू एच माना जाता है। तो चलिए डब्ल्यू एच की शुरुआत में, डब्ल्यू एच की खास बात यही है कि डब्ल्यू एच में पहले हमें उसकी अंग्रेजी लिखनी होती है, उसके बाद में हमें फिर से वही इंट्रोगेटिव कोई भी होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से बाहर ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गो टू भानपुर। प्यारे व्यूअर्स सेंटेंस नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा यस नो टाइप में और डब्ल्यू एच टाइप में। पहले तो हम हिंदी में फर्क देखेंगे। तो हिंदी में फर्क ये है कि जो यस नो टाइप होता है उस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, और जो डब्ल्यू एच टाइप होता है उस सेंटेंस के बीच में कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि हेल्पिंग वर्ब से हो जाए, प्यारे व्यूअर्स किससे हो जाए? हेल्पिंग वर्ब से हो जाए किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, तो वो होता है यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव। और अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो जाए डब्ल्यू एच शब्द से, डब्ल्यू एच शब्द से, तो वो होता है इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप का। बाकी कोई भी इंट्रोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही लिखा जाएगा। दोबारा समझिए, कोई भी इंट्रोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही लिखा जाएगा। प्यारे व्यूअर्स एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज आया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सब्जेक्ट हमारा ही। अगर इसकी जगह यू होता तो यहाँ क्या बाहर निकलता? डू। अगर यहाँ सी होता तो क्या निकलता? डज। अगर यहाँ दे होता तो क्या निकलता? डू। अगर यहाँ चिल्ड्रेन होता, चिल्ड्रेन बहुवचन है तो क्या निकलता? डू।
अगर यहाँ माय ब्रदर होता तो क्या निकलता, डू। इसी प्रकार चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, वह भानपुर क्यों नहीं जाता। तो प्यारे व्यूअर्स, इस सेंटेंस में WH शब्द भी है और निगेटिव वर्ड भी है। तो इस प्रकार इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। पर टाइप कौन सा है, टाइप है इसका WH। प्यारे व्यूअर्स, टाइप कौन सा है इसका, WH। क्यों है, क्योंकि बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द। अगर क्या से शुरुआत होती तो यस नो टाइप होता, लेकिन बीच में आया है तो किस टाइप का है, WH टाइप का है। तो चलिए WH टाइप की खास बात क्या होती है, पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो मैं पहले लिखूंगा क्योंकि अंग्रेजी क्या है, वाई। वाई लिख दिया मैंने। अब उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, इंट्रोगेटिव आ गया है तो डू डज में से कुछ चूज करना होगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार चूज करेंगे, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम क्या बाहर निकालेंगे, डज। यानी इंट्रोगेटिव होगा तो डज तो बाहर निकलेगा और डज के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। हम नाट को नहीं छेड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया था, या यहाँ भी देख सकते हैं। नाट को हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद गो टू द भानपुर सेम रहेगा। प्यारे व्यूअर्स, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस वाक्यों को देखिए ध्यान से। पहले पॉजिटिव था तो गोज था, और जैसे ही पॉजिटिव से निगेटिव में गेन गो टू भानपुर, यहाँ भी गो टू भानपुर, यहाँ भी गो टू भानपुर, यहाँ भी गो टू भानपुर और यहाँ भी गो टू भानपुर। तो बदलाव क्या हुआ, पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, यस या ईएस लगाते हैं मेन वर्ब में। और पॉजिटिव के अलावा किसी भी में जाते हैं, चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो सभी में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज लगाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सभी में केवल केवल गो है, कहीं पे भी यस या ईएस नहीं लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेन वर्ब में यस या ईएस हम केवल केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हैं, और जैसे ही निगेटिव में जाते हैं तैसे हमें मिल जाते हैं डू और डज। और जब हमें मिल जाते हैं डू और डज तो हम यस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट कर देते हैं खत्म। दोबारा समझिए इस सेंटेंस को। जैसे कि वह भानपुर जाता है, ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए दो रूल हैं आपके पास, मेन वर्ब लगाइए या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाइए। तो चलिए देखते हैं, ही और ही के साथ लगता है मेन वर्ब में यस या यस, तो मेन वर्ब में हमने लगा दिया गोज और जो बच गया तो भानपुर। जैसे ही नेगेटिव में आए तो हमें डू डज में से कुछ चूज करना है, तो ही के साथ हमें चाहिए डज और डज के बाद लगा दिया नॉट, डज नॉट गो टू भानपुर। अब आइए यहाँ पे यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है, कोई भी इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। पर यस नो टाइप में हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं अगर क्या से शुरुआत है। अगर यही क्या बीच में आ जाता तो हम शायद लिखते, लेकिन ये पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। इसके लिए हमें केवल केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो डज निकलेगा, सब्जेक्ट हमारा आई होता तो डू निकलता, बी होता तो डू निकलता, यू होता तो डू निकलता, दे होता तो डू निकलता, राम श्याम कुछ भी होता तो डज निकलता। प्यारे व्यूअर्स, हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है हिंदी में। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मेरा भाई बोलता है। तो चलिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर। सब्जेक्ट क्या है प्यारे व्यूअर्स, माई ब्रदर, हमने लिख दिया। ये सेंटेंस किस टाइप का है, पॉजिटिव है, क्योंकि ना तो इसमें कोई नहीं शब्द है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद कहाँ जाना होता है, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है, बोलना। तो बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक, और जैसा कि आपको पता है माई ब्रदर सिंगुलर है तो स्पीक में लग जाएगा यस। चलिए आइए दूसरे सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में नहीं दिख गया है, इसका मतलब निगेटिव है। निगेटिव में हमारा काम करेगा डू डैश प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है माई ब्रदर, माई ब्रदर, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें लिखना होता है डज और प्लस में नॉट, और उसके बाद में हमें जाना होता है मेन वर्ब पे। मेन वर्ब है हमारा स्पीक, इसके बाद कुछ और होता तो लिख लेते, कुछ है ही नहीं।
चलिए अगला सेंटेंस है, जब क्या से शुरुआत होगी तो सबसे पहले हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ता हा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो होते हैं, डू और डज। तो जैसा कि मेरा भाई है सिंगुलर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब निकलेगा डज। और डज के तुरंत बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा माय ब्रदर, उसके बाद लिखना होता है स्पीक। अगर प्यारे व्यूअर्स यही सेंटेंस होता क्या मेरा भाई नहीं बोलता है, तो हम डज को ही केवल बाहर निकालते, नॉट हमारा हो जाता यस जगह पे। चलिए अगला सेंटेंस, मेरा भाई क्यों नहीं बोलता है। तो इसमें बीच में आया है WH, तो सबसे पहले तो हम इसकी अंग्रेजी लिख देंगे वाई। अंग्रेजी लिखने के तुरंत बाद ही हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि मेरा भाई है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मेरा भाई माय ब्रदर, और नॉट भी है इसमें, तो नॉट हमेशा कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। प्यारे व्यूअर्स हमेशा ध्यान रखना, नॉट हमेशा लगता है सब्जेक्ट के बाद। और जो बच गया मेन वर्ब स्पीक लिख देते हैं। वह गांव में रहती है, दूसरा सेंटेंस। तो प्यारे व्यूअर्स ना तो इसमें नहीं है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए ये है पॉजिटिव सेंटेंस। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये हो जाएगा सी, सब्जेक्ट हमारा है सी, के तुरंत बाद जाना होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब है रहना, रहने की अंग्रेजी होती है लिव, और लिव सी के साथ यस या यस हम लगा देंगे। तो सी लिव्स इन विलेज। अगला सेंटेंस है वह गांव में नहीं रहती है, इसका मतलब नहीं से ये हो गया निगेटिव, और निगेटिव में हमें मिलेगा डू या डज नॉट। तो चलिए आइए देखते हैं सी, सी के साथ क्या लगना चाहिए, डज। तो हमने सी के साथ लिख दिया डज, और निगेटिव है तो नॉट। और उसके बाद अब लिव में यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि डज में लग चुका है लिव इन विलेज। अगला सेंटेंस है फिर से क्या से शुरुआत हुई। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, उसकी जगह पे लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। दोबारा समझिए प्यारे व्यूअर्स, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तब उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, उसकी जगह पे लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लगाएंगे डज, और अगर आई बी दे यू के साथ प्लूरल होगा तो लगाएंगे डू। तो यहाँ पे ही है, सी है, तो सी के लिए क्या लगेगा, डज। तो क्या निकलेगा बाहर, डज। तो हमने निकाल दिया डज, और डज के तुरंत बाद लगा दिया हमने सी। अगर इसमें निगेटिव भी होता तो नॉट लगता सब्जेक्ट यानी सी के बाद, तो है नहीं तो कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट नॉट नहीं है तो उसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है आप, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है रहना, रहने की अंग्रेजी होती है लिव इन विलेज। अगला सेंटेंस वह गांव में क्यों नहीं रहती है, इसमें आ गया है WH शब्द। तो पहले तो उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में तो बिना सोचे समझे पहले उसकी लिख लो अंग्रेजी। अंग्रेजी लिखने के बाद में आपको जाना होगा हेल्पिंग वर्ब पे। प्यारे व्यूअर्स कहाँ जाना होगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है डू और डज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सी, और डज के बाद लगा दिया सी। इसमें नहीं भी है तो नहीं कहाँ आना चाहिए, सब्जेक्ट यानी जो कि सब्जेक्ट कौन है, सी, सी के बाद। नॉट हमेशा कहाँ आएगा, सी के बाद। और उसके बाद यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब लिव इन विलेज। प्यारे व्यूअर्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए अब हमने आपको सभी सेंटेंसेस को एक साथ बता दिया है। अब हम अगली वीडियो में अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो और अभी हमें ये भी बताना है कि कहाँ यस लगेगा, कहाँ लगेगा ई यस, और कैसे वाई जो वर्ब वाई पे समाप्त होते हैं तो उसमें कैसे वाई को आई में कन्वर्ट करके ई एस जोड़ा जाता है। प्यारे व्यूअर्स इस वीडियो को आप 2 बार देखिए। एक बार आपने ये जान लिया हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगली वीडियो में हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।
Please do watch, subscribe, like and share this video.